नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन कोविड शील्ड को लेकर ब्रिटेन की नीति की। कितना काम आया भारत का दबाव और अब इस मसले पर क्या होगी आगे की राह। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस समय स्टूडियो मौजूद हैं आईसीएमआर के वैज्ञानिक डॉक्टर सुमित अग्रवाल जी। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जितेंद्र नाथ मिश्रा जी, पूर्व राजदूत हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और डॉक्टर श्री राम चौलिया जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, वो विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे साथ यूनाइटेड किंगडम से सीधे जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा जी, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर ब्रिटेन का ये रवैया क्यों है। तो मेरा सवाल इसलिए है डॉक्टर श्री राम चौलिया जी, आपसे सवाल मेरा इसलिए है कि एक तरफ संयुक्त राष्ट्र महासंघ का जो इस बार का मुख्य एजेंडा है, उसके एजेंडे में इस बार कोविड महामारी जो है वैश्विक स्तर पर, उससे कैसे लड़ा जाए, दुनिया के देश मिलकर कैसे लड़ें, ये एक मुख्य चर्चा का विषय है। दूसरी तरफ ब्रिटेन का जो रवैया है वो हैरानी में डालने वाला है। आखिर क्यों ब्रिटेन भारत की जो कोविड शील्ड है उसका विरोध कर रहा है, क्यों उसके सर्टिफिकेट पर सवाल उठा रहा है? जी मनोज जी, दोहरे मापदंड तो ये हमेशा पश्चिमी देश विकासशील देशों की तरफ चलाते ही रहे हैं। और वो समझते हैं कि हमारे मानक पता नहीं उनके मानक के बराबर नहीं है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हालांकि आप देखें तो ब्रिटेन सबसे ज्यादा जो पीड़ित देशों में गिना जाता है कोरोना के। और जनसंख्या के अनुपातिक आप देखें तो सबसे ज्यादा मौतें ब्रिटेन में हुई हैं। जी। हमारे से भी बहुत खराब हालत थी उनकी यहाँ। तो और उनकी जो पूरी व्यवस्था थी वो पूरी डगमगा गई थी जब कोरोना अपने चरम पर थी। और उसके बाद भी वैक्सीन जिस तेजी से, रफ्तार से और जिस गुणवत्ता से हमने करवाई है अपने यहाँ और दूसरे देशों को भी मुहैया की है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ब्रिटेन तो हमसे काफी पीछे हैं। जी। लेकिन फिर भी इनके यहाँ एक तो देखिए अमेरिका से, कनाडा से और बाकी यूरोपीय देशों से इन्होंने इस तरह की कोई रोक-टोक नहीं रखी है। वहाँ से जिन्होंने वैक्सीन ली है, यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन या एफडीए, यूएस फेडरल ड्रग एजेंसी, इनके जो प्रमाणित वैक्सीन है वो उन्हें मान रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं, उन पे कोई पाबंदियां नहीं है। तो हमारे ऊपर क्यों है? क्या हमारी जो व्यवस्थाएं वो उनको नीचा देखते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि और आपने संयुक्त राष्ट्र की बात की मनोज जी, ये एक और विषय है कि वैक्सीन इनइक्विटी जो हम कहते हैं कि असमानताएं टीकाकरण में ये बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। ये जो विकसित देश हैं इनमें न केवल दो इन्होंने टीके लगवाए हैं एक व्यक्ति के, बल्कि तीसरा बूस्टर डोज भी अभी लगवा रहे हैं। इन्होंने होड़ जमा कर रखी है इन सब की। और इन्होंने बाकी विश्व की कोई ज्यादा सहायता नहीं की है इन जी। देशों ने। जी। तो अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखें तो ब्रिटेन बहुत ही संकीर्ण और छोटी सोच से ये सब कार्य कर रहा है। और जब हमने प्रतिशोध की धमकी दी, तब जाकर ये लोग सुधरे हैं और ये समझ में आ रहा है। कुछ महीनों पहले यूरोप के देश भी इसी तरह हमारी कोविशील्ड को मान्यता नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर आपने टीका लगवाया भी हो तो वो अनवैक्सीनेटेड है, हम मानेंगे। तो ये मेरे ख्याल से इनके यहाँ एक तरह के अपने आप को वो समझते हैं कि इस क्षेत्र में पूरे जो पब्लिक हेल्थ जो हम कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य में वो उनकी बहुत ऊंची स्तर है और हम बहुत नीचे हैं और हम पिछड़े हुए हैं। और कोविन की जब आप बात करें मनोज जी, आप देखिए कोविन पे 142 देशों ने कोविन को ओपन सोर्स के तौर पर अपनाने की मांग की है। हमारी जो इन्वेंशन थी कोविन, जी। जिसकी इतनी अच्छी मान्यता, जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, आप कोविन पे कैसे संदेह कर सकते हैं? कहते हैं कि आपकी सर्टिफिकेट में शायद कोई धांधलियां हो। एक भी ऐसा केस नहीं है पूरे देश में। हम करोड़ों करोड़ों वैक्सीन दे रहे हैं रोजाना, जो किसी ने हेर-फेर करके वैक्सीन की सर्टिफिकेट ले ली हो। जी। हमने बहुत ही पुख्ता तरीके से ये पूरा हमने टेक्नोलॉजी जी। ओपन सोर्स दिया और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूरे विश्व के लिए, कल्याण के लिए हमने कोविन डेवलप किया, सिर्फ अपने लिए नहीं। और कई देशों में ऑलरेडी ये लागू भी होने वाली है कोविन, जी। हमारी जो टेक्नोलॉजी। तो जी। सर्टिफिकेट हो या वैक्सीन हो, दोनों के मामले में साफ बात है कि भारत
विश्व में पूर्व अग्रणी देश हैं। जी। तो इसके लिए हमें आदर करना चाहिए बल्कि बजाय निरादर के। तो मेरे ख्याल से जो हमने प्रेशर अभी डाला है, जयशंकर जी ने डायरेक्टली उनके जो विदेश सचिव है उनसे बात की है और प्रधानमंत्री जी अगर चाहें तो वो भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये अड़चन निकलेगी, लेकिन इससे बड़ी समस्या जो वैक्सीन इनिक्विटी और जो दोहरे मापदंड का है वो समाप्त नहीं होता। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और सिद्ध करना पड़ेगा कि हम जी, भी उनसे बिल्कुल। कम नहीं।